ईद हो या कोई भी त्यौहार, घर में कोई भी दावत हो तो चटपट खानों के साथ अगर मज़ेदार सी खट्टी मीठी सी आलू बुखारे की चटनी भी हो जाए तो आपके खानों की वाह वाह हो जाती है। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए आलू बुखारे की चटनी, फ्रेश आलू बुखारे की, जो बहुत ही ज़बरदस्त और इंस्टेंटली झटपट फटाफट बन जाती है। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो चैनल पे न्यू आए हैं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल की नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें और ऑल ओवर पे क्लिक कर दें। बहुत शुक्रिया। मेरे पास है जी, देख सकते हैं आप 2 kg के करीब करीब मेरे पास हैं जी आलू बुखारा। ठीक है, उसको मैंने इस तरह एक अदद कढ़ाई के अंदर ऐड कर दिया है। फ्रीज़र में धुले हुए पड़े थे, इसलिए हमें धोने की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने उनके अंदर आप देख लें, मैंने 2 गिलास डाले थे पानी के। ठीक है जी, 2 गिलास पानी के डाल के हमने अच्छे से उनको डिप करना है। जब डिप हो जाए, आपके पास जितनी भी क्वांटिटी में, अगर आपके पास 1 kg हैं तो आप 1 kg का हिसाब लगा लीजिए। मतलब जब डिप हो जाए, नॉर्मल से डिप हो जाएं, तो आपने पानी बस करना है। ठीक है, मैंने उनको चूल्हे पे रख दिया था और थोड़ी देर बाद देखा तो उनके छिलके अलग हो गए थे। अब हमने जैसे ही इनके छिलके ऊपर मतलब अलग साइड पे हो गए, हमने किसी भी चीज़ जो इजीली आपके पास अवेलेबल हो उससे आपने छिलके अलग कर लेने हैं। इजीली छिलके उतर जाएंगे, बहुत जल्दी से अलग हो जाएंगे। मैंने तो रोटी बनाने वाला कैचर इस्तेमाल किया था, उससे ही मैंने उसकी छिलके उतार लिए थे। अगर आपके पास भी अवेलेबल है तो आप इजीली उससे उतार सकते हैं, नहीं तो आपके कोई भी चीज़ है तो ठीक है। छिलके उतारने के बाद कुछ उसकी इस तरह से लुक हो गई थी। छिलके उतारते उतारते भी तकरीबन 5 मिनट लगे थे, वो तब तक बिल्कुल ही मेल्ट हो गया था और जो उसके छिलके वो बिल्कुल उतर चुके हैं। देखें जी, छिलके इसमें ज़रा भी नहीं है। उसके बाद मैंने इसके अंदर चीनी ऐड की है। चीनी आप टेस्ट करके अपनी ज़रूरत के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर चाय वाले नॉर्मल साइज़ के जो कप होते हैं, मैंने वो इसमें 2 ऐड किए थे। ठीक है जी, 2 मैंने ऐड किए थे कप। और यहाँ पे ये है मेन बात कि जैसे ही आपने चीनी ऐड करनी, देखें जी कितना ज़बरदस्त कुछ आलू बुखारा लग रहा है। जिस तरह इसका रेड कलर आ रहा है ना, सेम ऐसा रेड कलर नहीं था, लाइट का कोई था इशू। ये प्योर रेड कलर लग रहा था, लेकिन वो असल में मैं आपको दिखाती हूँ वो कलर कैसा था। ये देखें, आगे जाके कुछ इस तरह का महरून कलर था, बट लाइट की वजह से बहुत ज़्यादा डार्क लग रहा था, देख सकते हैं आप। और जैसे हमने चीनी ऐड की है, हमने इसके बाद मतवातर इसके अंदर चम्मच हिलाना है। हमने थोड़ी देर के लिए भी चम्मच हटाना नहीं है, नहीं तो नीचे लगने का मसला हो जाएगा। ठीक है जी, नीचे लग सकती है। यहाँ पे आपको एक बात बता दूँ, ये बहुत ही ज़बरदस्त और खट्टी मीठी चटनी बनती है। आपने जब भी घर में कोई दावत रखनी है, ईद की दावत हो, कोई सी भी हो, आपने झटपट ये बनानी है और साथ पेश कर देनी है। अब जैसे-जैसे आप चम्मच हिलाते जाएँगे, वो आहिस्ता-आहिस्ता थिक होना स्टार्ट हो जाएगी। आपने थोड़ी देर के लिए भी चम्मच को स्टॉप नहीं करना। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद हैं, वहाँ पे जाएँ। मेरा फेसबुक पेज का लिंक है, वहाँ पे फेसबुक को फॉलो करें, लाइक करें। इंस्टाग्राम का पेज है, वहाँ पे फॉलो करें, लाइक करें। इसके बाद ही जैसे ही मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, ठीक है जी, लेकिन आपको मैं इसकी मज़ेदार सी टिप बताती हूँ। जैसे ही आपने इसको डिश आउट करना है, देखें जी डिश आउट करते हुए कितने कोई ज़बरदस्त कलर लग रहा है, बहुत ही प्यारा। घर में कोई से भी नट्स मौजूद हों, मेरे पास चारों मगज़ थे। ठीक है जी, उसके बाद मैंने इसके ऊपर बादाम गार्निशिंग की है। आपके पास कुछ भी अवेलेबल है, जस्ट गिरी मतलब व्हाटएवर जो भी आपकी रेंज में है, आप उसके ऊपर गार्निशिंग करें, मेहमानों के आगे सर्व करें। गार्निशिंग देख के ही मेहमानों का दिल करता है कि बस हम फट से इनको खा लें। अपनी दुआ में कुकिंग विद उज़मा सलीम को याद रखिएगा। अब मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।